बड़े बेआबरू होकर अपने ही घर से हम निकले। जी हाँ, बड़े बड़े बल्लेबाज इंडिया के और न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम के सामने ढेर हो गए और न्यूजीलैंड ने 25 रन से शिकस्त देकर इंडिया को जिल्लत आमेज 3-0 की व्हाइट वॉश क्लीन स्वीप कर दिया है। और ये पहली बार है कि इंडिया अपने ही घर में 3-0 से क्लीन स्वीप हुई है। इससे कबल न्यूजीलैंड ने पहले 2 टेस्ट मैचेस में इंडिया को हरा के ये साबित किया था कि 12 साल बाद जो है कोई टीम इंडिया के घर में ही आके इंडिया को हराया था। और 1955 के बाद न्यूजीलैंड की ये पहली सीरीज की जीत है इंडिया में रहकर। और यही नहीं बल्कि ब्लैक कैप्स ने जो है 3-0 से क्लीन स्वीप करके इंडिया को पहली बार किसी टीम ने, वो पहली टीम बन गई है न्यूजीलैंड जिसने इंडिया में रहते हुए इंडिया को 3-0 से कोई सीरीज हराई हो। तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन का जब पहला सेशन शुरू हुआ तो इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही और जडेजा ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 5 विकेट ऑल किया और न्यूजीलैंड 174 रन बनाने के बाद आउट हो गई। न्यूजीलैंड किस तरह से आउट हो जाने के बाद लगता यही था कि इंडिया बआसानी सेकंड सेशन में कंट्रोल करते हुए ये मैच बआसानी जीतने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन फिर जो एजाज पटेल की बॉलिंग थी वो इंडिया के अपने ही बिछाए हुए स्पिनिंग ट्रैक में जो है वो ट्रैप हो गए। इंडिया खुद ट्रैप हो गई और स्पिनिंग का जो जादू था एजाज पटेल का वो उन पे चल गया और बड़े बड़े जो नामवर जो बल्लेबाज थे इंडिया के, जैसे रोहित शर्मा हो गए, जायसवाल हो गए, विराट कोहली हो गए, शुभमन गिल हो गए, ये सारे एक बार फिर फेल हुए। सरफराज खान वो भी इस दफा फ्लॉप रहे और इन्होंने इंडियन बैटर्स ने जो है वो लगातार तीसरे मैच में भी जो है फ्लॉप होने की रिवायत को बरकरार रखा। एजाज पटेल वो स्पिनर थे जिसके सामने इंडियन बैटर कोलैप्स कर गए और इंडिया की पूरी टीम जो है वो सिर्फ 127 रन बना सकी और 147 का जो टारगेट था वो भी अचीव करने में नाकाम रही। इंडिया के बल्लेबाजों की अगर बात करते हैं तो जायसवाल एक बार फिर नाकाम रहे, सिर्फ 5 रन बनाने के बाद आउट हो गए। रोहित शर्मा एक बार फिर फ्लॉप रहे और कप्तान होने के नाते भी वो फ्लॉप ही चल रहे हैं और रोहित शर्मा पे बड़ा इन्हिसार था इस बैटिंग का और बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन एक दफा फिर गैर जिम्मेदारी का उन्होंने जो है दिखाई अपनी तरफ से और रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन बनाने के बाद आउट हो गए और शुभमन गिल जो है सिर्फ 1 रन बना सके और विराट कोहली तो फ्लॉप चल ही रहे हैं और इस मैच में भी, इस इनिंग में भी वो फ्लॉप रहे। हालांकि विराट कोहली जो पिछला मैच था उसमें उन्होंने पहली बॉल पर आउट हुए थे, 0 बनाया था और इस दफा वो 1 रन बनाया, सेकंड इनिंग में 1 रन बना सके और आउट हो गए। अगर ये दोनों एक्सपीरियंस, रोहित शर्मा और अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं, दोनों एक्सपीरियंस और सीनियर प्लेयर्स हैं और जब आपके सीनियर और एक्सपीरियंस रोहित और विराट जैसे बैटर्स जो है वो रन ना कर पाए तो हम दूसरे जो बल्लेबाज हैं उनको किस तरह ब्लेम कर सकते हैं। तो यही वजह बनी कि अगर हम इन दोनों की कुल मिला के बैटिंग की बात करते हैं पूरी सीरीज में तो 200 रन भी नहीं बनाए। रोहित शर्मा जो है वो सिर्फ 91 रन बना सके 6 इनिंग्स में। इसी तरह विराट कोहली ने सिर्फ 2 रन ज्यादा 93 रन 93 रन बनाए 6 इनिंग्स में। और दूसरी सबसे बड़ी वजह बनी कि अश्विन का मुसलसल फ्लॉप होना। अश्विन का बॉल के साथ भी और बल्ले के साथ दोनों के साथ फ्लॉप चलना जो है ये एक बड़ी वजह बनी। हालांकि इस टर्निंग ट्रैक पर जहां सारे स्पिनर एजाज पटेल और वाशिंगटन सुंदर जैसे बॉलर और जडेजा ये लोग विकेट निकाल रहे थे, स्पिन कर रहे थे, लेकिन अश्विन ने वो बॉलिंग नहीं दिखा सके और जिसकी वजह से इंडिया को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी वजह यह भी बनी कि जो इंडियन थिंक टैंक है, जो सिलेक्टर्स हैं, उन्होंने जो टीम सेलेक्ट करी टेस्ट मैच के लिए वो फैंस के लिए बड़ा हैरान कुन था। जैसा कि कुलदीप यादव को ड्रॉप कर देना, कुलदीप यादव को इस बिना पे ड्रॉप कर देना कि पहले मैच बेंगलुरु में उनको चांस दिया गया था, लेकिन वहां की जो कंडीशन थी वो नहायत ही डिफरेंट थी। वहां पे जो ग्रीन पिच थी और फिर वहां का जो वेदर था, कंडीशन वो भी मुख्तलिफ थी और बॉल जो है वो तेज निकल रही थी, जिसकी वजह पे इंडिया टीम भी जो है 45 रन पे ऑल आउट हो गई थी। उसको जवाब बना के कुलदीप जैसे बॉलर को ड्रॉप कर देना ये एक बड़ी वजह बनी। इसके अलावा अक्षर पटेल जैसे और जुड़ैल जैसे बॉलर्स को जो है साइड लाइन कर देना ये भी बहुत बड़ी वजह बनी इंडिया की हार की। और इन सबसे अलग जो बात करती है वो है ऋषभ पंत का कंट्रोवर्शियल आउट होना। और वो जो आउट था, जो उनके पैड पे बॉल लगी और सीधा विकेट कीपर के हाथ हो गई और न्यूजीलैंड ने अपना रिव्यू लिया और रिव्यू में जो हॉट स्पॉट के ना होने के सबब तो ये फैसला जो है न्यूजीलैंड के हक में गया और ऋषभ पंत आउट करार दिए गए, जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था और ऋषभ पंत भी जो है इसमें नाखुश नजर आए। और इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हैं एबी डिविलियर, उनका भी कहना है कि ये आउट था या नहीं था, वो भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहे। रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर सवाल उठेंगे और उठ रहे हैं। फैंस परेशान है कि उनकी कप्तानी के हवाले से जिस तरह से
स्पेशली सेकंड जो टेस्ट मैच में उनके फैसले थे वो काफी क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं। वहां के जो वेदर कंडीशंस थी सेकंड मैच के हवाले से, और जो पिच की कंडीशंस थी, बादल थे, और टॉस जीतने के बावजूद खुद ही बैटिंग करना, पहले बैटिंग करना, ये फैसला जो फैंस हैं और क्रिकेट के जो सीनियर्स हैं उनके सामने ये सही फैसला नहीं था, जिसकी बिना पे आप टेस्ट मैच हारे। बहुत सेरेमनी आफ्टर टेस्ट मैच, तीसरे जो टेस्ट मैच हारने के बाद रोहित शर्मा से पूछा गया तो रोहित शर्मा ने कहा कि एक्सेप्ट किया कि उनसे, उनके तमाम बल्लेबाजों से और तमाम टीम से जो है मिस्टेक्स हुई हैं, जिसकी बिना पे ये मैच हारे हैं, बल्कि मैच नहीं पूरी सीरीज हारे। और थ्रू आउट जो है उनकी कारकर्दगी भी अच्छी नहीं रही, उनकी खुद की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, और बैटिंग में इंडिया ने वो परफॉर्म नहीं कर सका जो उसका नाम है। और फिर दूसरा ये उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम के लिए भी कहा कि न्यूजीलैंड हमसे अच्छा खेली, थ्रू आउट पूरी सीरीज हमसे अच्छा खेली, जिसकी बिना पे वो ये सीरीज जीतने में कामयाब हुए।